कोशिश करेगा ना तो नींद आ जाएगी। मन को ना सही पर तेरी सोच को जरूर आराम मिलेगा लल्ला। डर लगता है माँ। सोने की कोशिश करता हूं ना तो मेरी यही सोच सपना बनकर मेरी नींद में मेरा पीछा करती है। वो ऐसा कैसे कर सकती है माँ? गुड्डन कुछ भी कर। आपने देखा ना कि आज अलीशा ने जो किया उसकी वजह से गुड्डन की जान तक जा सकती थी। उसके बावजूद जब पुलिस आई तो गुड्डन ने अलीशा को बचाने के लिए बंदूक मुझ पे तान दी। नहीं लल्ला, तेरी सोच गलत है। माँ, आंखों देखा हुआ सच गलत कैसे हो सकता है? क्या ये सच नहीं है कि आज अलीशा ने जो किया उसकी वजह से गुड्डन की जान जा सकती थी? क्या ये सच नहीं है कि गुड्डन हर बार अलीशा की हरकतों को नजरअंदाज कर देती है, उसको अपने तरीकों से सुधारने की कोशिश करती है? क्या ये सच नहीं है कि हर बार हर बार गुड्डन के तरीकों का अलीशा पर कोई असर नहीं होता? नहीं माँ, मैं अलीशा का दुश्मन नहीं हूं, बाप हूं उसका। मैं उसका भला चाहता हूं मैं माँ। जब तक उसके वजूद के बारे में मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था माँ सच में। लेकिन अब जब पता है तो वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। मैं सिर्फ उसकी भलाई चाहता हूं कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए। अलीशा छोटी है माँ, जो करेगी जो सीखेगी वही बन जाएगी ना। और कभी कभी बच्चों को सही राह पर लाने के लिए उनके साथ सख्ती बरतनी पड़ती है। पता नहीं ये बात गुड्डन क्यों नहीं समझती है माँ। गुड्डन अलीशा को बहुत प्यार करती है लल्ला। हाँ मैं जानता हूँ माँ, और इसी प्यार का अलीशा बार बार फायदा उठाती है। उसको पता है कि वो जो भी हरकत करेगी गुड्डन उसको पनिशमेंट से बचा लेगी, मुझसे बचा लेगी। नहीं माँ, और ये मेरी गलती है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं गुड्डन की वजह से अलीशा को माफ करता हूँ, क्योंकि मैं गुड्डन से प्यार करता हूँ। लेकिन आज जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी माँ। अलीशा को डिसिप्लिन सीखना होगा, उसके साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी मुझे। लल्ला मेरी बात सुन। गुड्डन ये बात समझ ही नहीं पाती है कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है। उसका प्यार का, नरमी का तरीका। चुप, एकदम चुप। जरा माँ 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 करता रहता है। माँ की कभी सुनता भी है? माँ बोल दिया तो बस हो गया। माँ चल लेट। माँ मेरा स्ट्रेस कुछ और है। इतना लंबा ऊंट जैसा हो गया है, ये मत भूल इसी गोद में तू पला बड़ा है। चल लेट। माँ प्लीज। बोला ना लेट। अच्छा ठीक है माँ, 1 मिनट। चल लेट। माँ प्लीज, मेरा सर सहलाने से मेरा स्ट्रेस नहीं जाएगा। माँ अंडरस्टैंड प्लीज। माँ प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे लोरी की जरूरत नहीं है इस वक्त। माँ मैं बच्चा नहीं हूँ। माँ मुझे गुड्डन से बात करनी होगी, इससे पहले की चीजें बिगड़ जाएं। माँ आपने देखा था ना, वो पर्व से शादी करने जा रही थी, उसके बाद वो डेगची वाला मामला, फिर घर में पटाखे फोड़ देना, और अब मूर्तियां चुरा के भाग गई थी। माँ किडनैप हो गई थी। और आज गुड्डन का फोन। माँ जान का खतरा हो गया था। गुड्डन समझती नहीं है माँ कि वो जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। ये तरीका नहीं है डील करने का उसके साथ। तू माने या ना माने लल्ला, लेकिन गुड्डन का प्यार का तरीका ही सही है। जैसा तू है ना वैसी ही तेरी बेटी है, और तुम दोनों का इलाज प्यार ही है। अलीशा में तेरे ही गुण है बेटा, और तुम दोनों के इन गुणों को गुड्डन से बेहतर किसी और से समझना ना हो पाएगा। Sorry. जनरल साहब, बच्ची सो रही है। तुम सही थी गुड्डन, न जाने क्यों मैं तुम्हारे तरीकों को समझ ही नहीं पाया। आई एम सॉरी। प्यार से सब कुछ हो सकता है, वक्त लगा। हम दोनों के बीच में बहुत अनबन भी हुई, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया गुड्डन, प्यार की ताकत
सख्ती के तरीकों के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं गलत था गुड्डन। आपकी जगह यहाँ नहीं है, उठिए। आपकी जगह यहाँ है, हमारे और अलीशा के साथ। और यहाँ कोई सही गलत नहीं है जनरल साहब, एक परिवार है, प्यार है। चलिए ना, इससे पहले हम रोते, जल्दी से वहां आके बैठ जाइए। गुड्डन, तुमने अलीशा को वो दिया है जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। मां का प्यार, जो उसे कभी नहीं मिला। और एक मैं हूं। जनरल साहब, हर बात कहने की जरूरत नहीं होती है। सब कुछ ठीक है। आप है ना, अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा आराम दे दीजिए, सो जाइए। गुड्डन, आई होप कि जैसे अलीशा का रिश्ता तुम्हारे साथ एकदम नॉर्मल हो गया है ना, मुझसे भी नाराज ना रहे। बाप बेटी का रिश्ता है जनरल साहब, इतनी आसानी से नहीं टूटता है। हाँ, पर ऐसे ही चलता रहे उसके लिए ना आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। अलीशा से तो हम खुद ही करवा देंगे, बाकी सब ठीक है। मैं समझा नहीं गुड्डन, कोशिश मतलब? पता है जनरल साहब, एक ना रूल होता है, प्यार है ना हमेशा करते रहना चाहिए, निभ खुद ब खुद जाता है। लेकिन गुड्डन, मैं अलीशा से ऑलरेडी बहुत प्यार करता हूं। और प्यार करना है मतलब? जैसे आज आप हमारे तरीके समझ गए ना, ऐसे ही भी आपके प्यार को समझ जाएगी। चलिए अब सो जाइए जल्दी से। नहीं गुड्डन, समझाओ तो सही, तुम कहना क्या चाहती हो? हम आपको कल समझाएंगे, अभी सो जाइए। गुड नाइट। गुड्डन प्लीज ना, 5 मिनट मुझे समझा दो, वरना दिमाग में चलता रहेगा। अब तो ना बाप बेटी को चीजें जनवाने के चक्कर में ना हम खुद को समझना भूल गए। आपको पता है, खुद नहीं पहचान पाते हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आपको एक बात पता है, आजकल ना हम लोगों से बात करते करते ऐसे ऐसे खुली आंखों से सोने लगे हैं। देख रहे ना आप कैसे काले गड्ढे हो गया, इतने बदसूरत से दिखने लगे हैं हम। पर आपको तो हमारी कोई फिक्र नहीं है, आपको तो सारी बातें पूछनी है। अच्छा ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, सो जाओ। अच्छा अब हम सो जाएं? नहीं, पूछे ना, पूछिए। एक्ट्रेस बनना चाहते तो देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये जूनियर जिंदल और सीनियर जिंदल, इन दोनों की जिद सुलझा रहे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब अगर हम माँ बन गए तो क्या हम अपना एक्ट्रेस बनने का सपना भूल गए? अभी भी बनेंगे हम, वो हमारी हॉबी है, हम ऐसे भूलेंगे नहीं उसको। अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई, अब बस करो ना, अलीशा जाग जाएगी। अच्छा, अब हमने अपनी प्रॉब्लम बता दी तो सो जाओ ना। अरे तुम शांति से सो जाओ, तुम्हारे डार्क सर्कल्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओके, अपने आप नहीं होंगे, पार्लर जाएंगे हम। गुड नाइट। सो जाए, गुड नाइट। तुम भी तो सो जाओ ना, शिफ्ट कर दो। माँ है हम तुम्हारी, और ये जो भी कुछ हमने किया ना, ये सब हमने माँ होने के नाते किया। गुड मॉर्निंग। अच्छी से नींद आई ना अलीशा? कल गलती हो गई, दिल पे लेके इसे आदत मत बना लेना। गलतियों का मजा तो उन्हें दोहराने में है ना। बोला ना दिल पे मत लेना। तो तुम्हारा कभी भी दोहराने का मन करे ना, तो अपनी माँ के पास आने से हिचकिचाना मत। तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में कैसे हो गई? तुम तो इमोशनली हो गई। माँ बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और वैसे भी तुम्हारे कमरे से ज्यादा अच्छी नींद तो मुझे जेल में आती थी।
हाँ वो तो तुम्हारे खराटे बता रहे थे कि हाँ? देखो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें एक बात पता है, ऐसे माओ को है ना अपने बच्चों के खराटे पता है कैसे लगते हैं, ऐसे जैसे कानों में ना क्लासिकल गाने बज रहे हैं, मस्त नींद आती है। कुछ भी बोलोगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। देखो अलीशा, हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तुम्हें ना प्यार पाने की जरूरत है और हमें प्यार देने की, तो सॉर्टेड। अब देखो हमारा प्यार तो तुम समझने लगी, वो तो हमें पता है। एक मौका देकर देखो, हमारे पापा का प्यार भी तुम्हें समझा देंगे। गुड मॉर्निंग एजे। एजे, मैं भी आशा करती हूँ कि आपकी सुबह शुभ हो। आपकी भी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी बहुओं की छुट्टी, क्योंकि नाश्ता हम परोसेंगे, तो आप दोनों बैठिए। अरे पर आप क्यों, हम करते हैं ना। अरे बैठिए दोनों, हमने कहा ना। सासू माँ, हम आपकी वो क्या बोलते हैं, हेल्प तो कर सकते हैं ना। लक्ष्मी जी, ये एक सास का ऑर्डर है कि दोनों बहुएं बैठ जाएं। ठीक है। अरे अलीशा भी आ गई, आओ हमारे साथ में खाना खाओ, आओ आओ आओ। बैठो यहाँ पर, सब लोग है ना साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। अच्छा, तो आज अलीशा हमें बताएगी कि उसे क्या खाना है, और जो भी अलीशा को खाना है वही सबसे पहले सबकी प्लेट्स में सर्व होगा। तो अलीशा, आज ना हमने सब तरह का नाश्ता बनाया। वो देखो, पोहा, जलेबी, सैंडविच, ये कचौरी, पराठा, और ये तुम्हारा फेवरेट खट्टा समोसा। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? एक चीज तो हम भूल ही गए कि इस सब खाने के साथ है ना, फेमस शेफ अक्षर जिंदल जी ने भी तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास बनाया है, और वो हम तुम्हें सबसे पहले दिखाएंगे। ओके, ये तुम्हारे लिए जिंदल साहब की तरफ से। बार फिर से कोशिश करेंगे ना तो हो जाएगा। अरे ये सब में हम ये तो भूल ही गए कि हमने एक और बहुत स्पेशल चीज बनाई है, अभी लेकर आते हैं। और ये अलीशा की फेवरेट खीर। लो, तुम ही से शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं, बस अब मुझे नहीं चाहिए। पर खीर तो तुम्हारी फेवरेट है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि खीर जिंदल साहब की भी फेवरेट है। ये खीर तो अलीशा के पेट में नहीं, बल्कि कुंदन के मुंह पे। How dare you, अलीशा? सॉरी, वो एक पुराना जोक याद आ गया था। दुर्गा दी, आधी पागल तो ये पहले से थी, अब पूरी हो गई है क्या? चम्मच।
ये मियाँ बीवी बेटी के बीच चल क्या रहा है आखिर? है ना आप? अब कुछ नहीं हो सकता, बात ही हाथ से निकल चुकी है। अरे हमारा हुक्म का इक्का जोकर निकला, सुन रहे तुम दोनों? ना जाने उस गुड्डन ने क्या जादू करके रखा हुआ है। अरे अपनी नौटंकी से उस अलीशा को अपना बना लिया। समझ में नहीं आता कि वो भगवान है कि इंसान है। जिस चीज पे हाथ रखती है वो चीज पवित्र हो जाती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहना। कल तक जो अलीशा गुड्डन की जान के पीछे पड़ी हुई थी, आज वही अलीशा गुड्डन की हाथ की बनी हुई खीर कैसे मजे ले लेकर खा रही थी। देखा तुम लोगों ने? मैं तो कह रहा हूं इस अलीशा को हमें भूल जाना चाहिए। उसके बदले में हम कुछ और प्लान बनाते हैं ना, जो सिर्फ हमारा हो। अच्छा उठो तुम, उठो तुम। अरे उठो तुम, मेरी बात सुनो। एक काम करो, तुम ना जाओ और फांसी के फंदे बनाओ। अरे वो भी 3, उनके लिए नहीं हमारे लिए। समझ में आ रही है बात? अरे एजी और गुड्डन के खिलाफ हमारे पास एक आखिरी हथियार थी, अलीशा। एजी और अंतरा की बेटी को उखाड़ नहीं पाई तो हम क्या कर पाएंगे? एक काम करो, ये लो, ये लो, ये लो और ये पकड़ो। अरे पकड़ो, लो, मुझे मार दो। वो जो हॉल में झूमर लटका है ना, लटका दो मुझे, खुद भी मर जाओ। चलो चलो। लेकिन अरे बस करो यार तुम दोनों। तब से पकड़ पकड़ लगा रखी है दोनों भाई बहन ने। 2 मिनट शांति से बैठोगे तब कुछ सोच पाऊंगी ना। और क्या हो गया अगर अलीशा नरम पड़ गई गुड्डन के लिए तो? मतलब प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा, इतने दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं, 1760 कोशिशें कर रहे हैं, सब पानी पानी हो चुका है, दिख नहीं रहा है क्या? तुम बोल भी प्रॉब्लम क्या है? वाह रेवती वाह। ओके, अब मुझे समझ आई कि प्रॉब्लम क्या है। तुम दोनों ना सिर्फ अलीशा के भरोसे बैठे थे, लेकिन मैं नहीं। मुझे पता है कि एजे और गुड्डन के बीच नफरत कैसे पैदा करनी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे दोनों की प्रेम कहानी का दी एंड हो जाएगा। तरीका? कैसा तरीका? देखो, अलीशा को पता है कि उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्यों और किसकी वजह से नहीं है ये थोड़ी ना पता है। तो बस हमें जोकर की मम्मी की मौत की कहानी थोड़ी सी तोड़ मोड़ के, थोड़ी सी मिर्च मसाला लगा के सुनानी है। उसके बाद देखना कैसे हमारा जोकर हमारा हुक्म का इक्का बनता है। वाह 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 रेवती, तुम ना एक नंबर की बेरहम निकली सच में। मतलब तुम पूरे घर में महाभारत करवाना चाहती हो? पूरे घर में महाभारत नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ गुड्डन की खुशियाँ, उसका प्यार, उसकी दुनिया उजाड़ना चाहती हूँ। क्या बात है बीवी जी, तुम बहन तो सौतेली हो पर दुश्मन तो एकदम सगी निकली। हाँ भाई, मान गया आज आपको। जिंदल साहब लीजिए, थैंक यू। ये आपका फोन। क्या सोच रहे हैं? गुड्डन, मैं ये सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे अलीशा हमारे प्यार को समझने तो लगी है, लेकिन क्या? लेकिन जब भी अंतरा की मौत के बारे में सोचता हूँ ना, एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाती है मन में। गुड्डन देखो, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मुझे लगता है कि हमें अलीशा को सब कुछ सच बता देना चाहिए। उसे आज भी अपनी माँ की मौत का सच नहीं पता है, और इससे पहले कि उसे कहीं और से पता चले या फिर हमारे घर में छिपे भेड़िए ही आग में घी डालने का काम करते हैं, आई थिंक हमें उसे खुद ब खुद सच बता देना चाहिए। क्या तो आप ठीक रहे हैं जिंदल साहब? सच जानना अलीशा का हक है, ये मुझसे छीन नहीं सकते। ठीक है जिंदल साहब, भले ये नया बनता रिश्ता थोड़ा सा बिगड़ेगा जिंदल साहब, पर हम अपने इस रिश्ते की नींव छूट पर नहीं रख सकते। अंतरा जैसी भी थी तो अलीशा की माँ ना, और आज अलीशा की माँ उसके साथ क्यों नहीं है ये जानने का हक तो है उसे। हम खुद उसे सच बताएंगे। मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए गुड्डन, और कल ही ये बात हम उसे बताएंगे ताकि एक नई शुरुआत कर सकें। सरप्राइज! अलीशा, वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारा खास दिन। आओ जल्दी से। आज के दिन सारी पुरानी बातों पर केक लगाते हैं। बिल्कुल।
अलीशा कम ऑन, कट द केक।